जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कार्यों के बारे में, अगर आप उनको इस जन्म में आप अगर ये कार्य करते हो तो आपकी आने वाली पीढ़ियों तक आपको कोई दुख नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कौन सा कार्य बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी आने वाली पीढ़ियों तक भी आपको कोई दुख नहीं पहुँचेगा। सबसे पहली बात, हमें पुण्य और धर्म अधर्म, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। अगर हम इस जन्म में बुरे कर्म करते हैं तो हमें इस जन्म में तो उन बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, मगर हमारी जो अगली पीढ़ी होती है उनमें भी हमें उन बुरे कर्मों से नहीं बच पाते और उनमें भी हमें उनका प्रकोप झेलना पड़ता है। और फिर हम सोचते हैं कि मैंने इस जन्म में कोई बुरा काम नहीं किया, फिर ये सारे दुख तकलीफ मेरे साथ क्यों हो रहे हैं, ये सारी घटना मेरे साथ क्यों हो रही है। तो मेरा मानना है कि अपने इस जन्म में क्या, हम जो इंसान की योनि है ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, देवता लोग भी इस योनि के लिए तरसते हैं। इसमें हम अपने कर्म से अपनी जो लिखा है उसे भी हम पलट सकते हैं, जन्म लेखा को भी हम पलट सकते हैं, मगर कर्म के ऊपर बात है कि आप लोग कैसे कर्म कर रहे हो। बहुत से लोग गंदे कर्म करते हैं और वो सोचते हैं, वो इस टाइम खुश होते हैं कि किसी के साथ बेईमानी कर ली, किसी के साथ गद्दारी कर ली, वो इस टाइम खुश रहते हैं कि हाँ हमें हमें तो अच्छा हो रहा है, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं हो रही। मगर वो लोग भूल जाते हैं कि ऊपर बैठा हुआ सब कुछ देखता है, कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके भाग्य में सुख अवश्य आएंगे, और अगर आप बुरे कर्म करते हो तो कुछ टाइम का सुख मिलेगा आपको, आगे जाके आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस जन्म में तो क्या, आप अपने साथ साथ आपके जो बच्चे पैदा होंगे उनको भी आपके बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आप सोचते हो आज अपने पेरेंट्स के साथ आप गलत कर रहे हो या दूसरों के साथ आप गलत कर रहे हो तो आपको अच्छा मिलेगा, नहीं। जो आज आप उनके साथ कर रहे हो कल आपको भी उसका फल भोगना पड़ सकता है। तो वो कौन से ऐसे कार्य हैं, तो मैं उन कार्यों के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहले, अगर आप लोग चिड़ियों के लिए मिट्टी के बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में या किसी भी बर्तन में आप बर्तन में चिड़ियों के लिए पानी रखते हैं, या उस चिड़ियों के पानी में कोई और भी अन्य जीव भी पानी पी रहा है, कबूतर, कौवा, कोई भी जीव अगर उसमें आकर पानी पीता है तो उससे बड़ा पुण्य कार्य कोई नहीं है। और उसका जो पुण्य है वो आपको जीवन तक चलता रहेगा। इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी आपको उसका पुण्य कर्म मिलता है, क्योंकि प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ा शुभ कार्य माना जाता है। अगर आपने किसी प्यासे की प्यास को बुझा दिया तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। अगर आप ऐसा डेली करते हो, अगर आपने मिट्टी का बर्तन भी रख दिया पक्षियों के नाम का, और भी अगर आपने उसमें एक बार पानी डाला और अन्य बार कोई और व्यक्ति पानी डालता है, और जब तक वो बर्तन चलेगा, जब तक उसमें व्यक्ति कोई ना कोई पानी डालता रहेगा, उस टाइम तक उस बर्तन का जो फल है वो आपको मिलता रहेगा। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं जिनको करने से आपकी ज़िंदगी खुशमय हो सकती है। यही जन्म नहीं, अगले जन्म में भी आप बहुत सुख में हो सकते हैं। अगला कार्य क्या है, बस पक्षियों को खाना खिलाना। पक्षियों को जैसे कुत्ते हो गए, कबूतर हो गए, चिड़िया होगी, आपने उनके लिए कोई बर्तन रखा, उसमें उनके लिए खाना रखा, आप सुबह डेली जाते हो, आपने एक नियम बना लिया कि मुझे गाय को लोई देनी है, मेरे घर कोई कुत्ता आएगा तो उसके लिए मुझे रोटी डालना है, पक्षियों के लिए मुझे छत पर दाना डालना है, या पक्षियों के लिए दाना का कोई आपने ऊपर बर्तन रखा है। अगर आप ये कार्य करते हो, या आपने बर्तन भी रखा है भरकर और उसे पक्षी खाते रहते हैं, जब तक वो दाना खत्म नहीं होगा, उसका जो पुण्य कर्म है वो आपको मिलता रहेगा, और आपकी जो पुण्य कर्म की जो लिस्ट है उसमें ऐड होता रहेगा। तो इससे आपके इस जन्म में क्या, आपके मरने के बाद भी उस जन्म में भी आपको उससे बुरे कर्मों से आपको छुटकारा मिलेगा और आपको तसल्ली मिलेगी। और क्या है, अगर आप मंदिर में कोई मूर्ति दान करते हैं, मंदिर में अगर आपने कोई मूर्ति दान की तो भी जो जब तक वो मूर्ति मंदिर में रहेगी और उसका पूजा लोग करते रहेंगे, तब तक उसकी जो भक्ति की का फल है वो आपको, आपके परिवार को और आने वाली पीढ़ियों को उसका फल आपको मिलता रहेगा। मगर ऐसी ही कोई मूर्ति आपको उठाकर मंदिर में नहीं रख के आनी है, नहीं। आपको मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करवा कर बाकायदा ब्राह्मणों के, पंडितों का भोजन भोग जो भी है सब कुछ कराने के बाद आपको मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित करानी है, जिसके कारण आपको जन्म जन्म निरंतर उसका फल मिलता रहेगा, आपको, आपकी आने वाली पीढ़ी को, उनकी आने वाली पीढ़ी को। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक वो मूर्ति उस मंदिर में रहेगी विराजमान, और जब तक लोग उसकी पूजा करते रहेंगे, जब तक आपका उसमें नाम शामिल रहेगा और आपको उसका फल हमेशा मिलता रहेगा।
और क्या है, अगर आप अपने घर में बेल पत्र का पेड़ पौधा लगाते हो, अगर आपने अपने घर में एक बेल पत्र का पौधा लगाया, जैसा कि आप लोग जानते हो बेल पत्र का जो पौधा होता है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। अगर आपने एक बेल पत्र का पौधा अपने घर में लगा दिया तो सोच लो, आपको जब तक वो बेल पत्र का पौधा रहेगा, जब तक उसके पत्ते या बेल पत्र, जब तक वो भगवान भोलेनाथ की पूजा में वो काम आते रहेंगे, उसका फल आपको ज़िंदगी भर आपको मिलता रहेगा। चाहे आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें या ना करें, क्योंकि आपने अपने हाथों से बेलपत्र लगाया है और बेलपत्र लगाने के बाद लोगों ने उसमें से पत्ते लेकर, बेलपत्र लेकर भगवान भोलेनाथ की पूजा में वो अर्पित किए हैं, जिससे कि आपको उनका पुण्य कर्म भी आपको मिलता है और इस तरह आपकी ज़िंदगी में आपको शुभ कर्म होने लगते हैं। और एक और बात, बहुत से लोग एक दूसरे की सहायता करने से इतना कहते हैं हमें आपकी मदद नहीं करनी, मगर आप अगर किसी व्यक्ति की मदद करते हो और आपकी मदद से उस व्यक्ति का कार्य बन जाता है, तो समझ लो वो व्यक्ति ज़िंदगी भर आपको दुआएं देता है, आपको दुआएं देता है, आपके बच्चों को दुआएं देता है। मैं जैसे कि किसी स्त्री पर बच्चा नहीं हो रहा और वो किसी स्त्री को जानती है या किसी को वैद्य को जानती है, जिसके थ्रू उसकी कोख चल जाती है या उस पर बच्चा हो जाता है, तो आप समझो कि जब तक उसकी पीढ़ी चलेगी, जब तक वो किसी को बताएगी नहीं मेरा जो बच्चा हुआ था, जो मेरी कोख चली है, मेरी कोख उनके कारण चली है, वो सदा आपको दुआ देती रहेगी, सदा आपके बच्चों को आशीष देगी कि उसका बहुत भला हो, वो मुझे वहाँ ले गई और अब आज मेरा जो कुल का दीपक है उसकी वजह से आज मेरा कुल का दीपक मेरे घर में जल रहा है। और ये छोटे छोटे जो पुण्य कर्म होते हैं, या आप चाहे कुछ करो ना करो, आपने अगर जाने अनजाने में भी ये पुण्य कर्म कर दिए हैं तो समझ लीजिए आपकी और आपकी पीढ़ी हमेशा सुरक्षित रहती है। कहते हैं ना कि जो ये इंसान की योनि है ये बहुत अच्छे कर्मों के बाद मिलती है, नहीं तो आपकी जो कभी मिलती है, अगर आपको जो आज ये भगवान ने आपको इंसान योनि दी है तो इसका आप शुभ कर्म में इसका प्रयोग कीजिए, बुरे कर्म अपने हाथों से मत कीजिए, चाहे वो कैसा ही है। ना तो अपनी माँ बापों की बेइज्जती कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। आपके दरवाजे पर गाय आए तो उसे जो आप पे बनता है, आपके दरवाजे पे साधु संत पक्षी जो भी है आप पे जितना बनता है उसकी उस तरह से सहायता करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको उनका फल जरूर मिलता है, चाहे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको मिलता है। और जो बुरे कर्म करते हैं वो यहीं सब कुछ भोग के जाते हैं, ये मैं साफ कहती हूँ। जो भी बुरा कर्म करेगा वो यहीं भोग के जाएगा और अच्छे कर्मों का फल आपको किसी ना किसी रूप में ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।